प्रतिबिंब का स्थान अवतल दर्पण में वस्तु जब अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। तो ये हो गया इधर सी से बाहर, यानी इधर ये अनंत हो गया। इसकी दूरी हमें पता नहीं है कि कितना दूर है। सी से इधर अनंत कहलाता है, सी से उधर ये सी वक्रता केंद्र और ये एफ मुख्य फोकस और ये पी ध्रुव। ये परिचय हो गया इसका। और यहाँ पर सी और अनंत के बीच वस्तु खड़ी है और ये वस्तु जो है प्रकाश इसका सीधा दर्पण पर पड़ता है और ये मुख्य फोकस से होकर वापस आती है और एक प्रकाश की किरण सी से होकर दर्पण पर पड़ती है। तो इसमें जो है ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि यानी दर्पण पर गया, दर्पण पर से वापस लौटकर ये एफ से होकर आगे आ गया और ये प्रकाश वस्तु से लेकर सीधा दर्पण पर गया और ये दर्पण पर से फिर वापस आ गया इसी पथ में। जहाँ पे ये कटान बिंदु बन जाता है यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम वस्तु को यदि ओ ए नाम दे देते हैं तो इसी जगह में प्रतिबिंब ओ डैश और ए डैश नाम दे देते हैं। तो ये हमारा सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बन गया। वस्तु हमारा सी और अनंत के बीच, यहाँ से लेके यहाँ तक सी और ये अनंत कहलाया। इस बीच में हम वस्तु यहाँ रखें, कहीं भी रख सकते हैं। इस दूरी में कहीं पर रख करके उसका प्रतिबिंब, उसका प्रकाश दर्पण पर पड़ने के बाद एफ से होकर गुजरेगा और ये जो है सीधा सी से होकर दर्पण पर और दर्पण पर से सीधा वस्तु से ये वापस टकरा जाती है। यहाँ पर एक कटान बन जाता है और इस कटान पे क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम यहाँ लिखे हैं जो उस चीज को देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत यानी ये हो गया सी से बाहर और सी के बीच, ये हो गया सी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब सी यानी सी, यहाँ पर सी हो गया और एफ, ये एफ हो गया, इसके बीच में ये बन जाता है। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वस्तु का हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रतिबिंब हो गया। अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। जब वस्तु, इसका डिफिनीशन है, जब वस्तु अवतल दर्पण में सी पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर। इससे पहले वस्तु से छोटा बनता था, यही स्थिति में वस्तु के बराबर बनेगा। तो चलते हैं हम अवतल दर्पण एक बनाते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया और ये पी ध्रुव हो गया और ये एफ हो गया और ये सी हो गया। वस्तु हमारा ये अवतल दर्पण में सी पर स्थित है। हम इसका प्रतिबिंब देखते हैं कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर स्थित है तो इसका प्रकाश सीधा दर्पण पर पड़ा। दर्पण पर पड़ने के बाद ये एफ से होकर गुजरेगा, एफ से होकर गुजर गया और एक प्रकाश जो है ये एफ से होकर के हमारा दर्पण पर गया
ये जो प्रकाश दर्पण पर गया, दर्पण पर से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सीधा बाहर आ गया, और ये प्रकाश जो है एफ से होकर दर्पण पर गया और दर्पण से होकर यह पुनः वापस लौट गया, और इस जगह में ये प्रतिबिंब बन जाता है और ये सीधा जा करके दर्पण पर मिल जाता है। दर्पण पर मिलने के बाद ये प्रतिबिंब हमको, तो यहाँ से लेके ये सी हो गया, सी ए दे सकते हैं। ये दर्पण हमारा बी डैश हो गया, और इसको जो है ए ऊपर में है तो इसका नाम हम ए डैश कर लेते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये प्रतिबिंब हमारा जो है वस्तु के बराबर और वास्तविक उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु C और F, ये C हो गया, F हो गया, F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु C और F के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। C और F के बीच, C और अनंत के बीच रहेगा। तो चलते हैं बनाने के लिए। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसमें मुख्य अक्ष हो गया, और इसमें ये P, इसको B डैश अवतल दर्पण का नाम दे देते हैं। P ध्रुव हो गया, F हो गया मुख्य फोकस, C हो गया वक्रता केंद्र। हम C और F यानी इसके बीच में कहीं पर वस्तु को खड़ी कर देते हैं। ये सीधा दर्पण पर गया, दर्पण से होकर के ये F से होकर के लौट जाता है, और एक जो है प्रकाश की किरण, जैसे ये इधर गया, ये रिटर्न हुआ, ये आ गया, एक प्रकाश की किरण हमारा ये वस्तु से होकर के C से होकर सीधा ये दर्पण पर चला जाता है। दर्पण पर से ये रिटर्न होता है, ये जाता भी है, और ये फिर इधर इस तरह से दिखता है। यहाँ पे ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखते हैं कि वस्तु हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर C और F के बीच में स्थित, C और F के बीच में स्थित है, और इसका जो है प्रतिबिंब हमारा बन जाता है C और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बन जाता है। ये वस्तु से बड़ा बन गया, वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया। तो यहाँ पर देखते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु C और अनंत के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा।